हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीजी शिक्षा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th यूनिट सेकंड का रीडिंग बी और इस चैप्टर का नेम है एक्सक्यूजेस एक्सक्यूजेस एंड एक्सक्यूजेस, जो कि ह्यूमर सेक्शन से बिलोंग करता है। तो ऑब्वियस ही बात है, ह्यूमर का मतलब होता है हास्य या फिर हास्यजनक। तो हमको पता है कि ह्यूमर सेक्शन से बिलोंग करता है, मतलब ये चैप्टर भी क्या होने वाला है, ह्यूमरस होने वाला है, हास्यजनक होने वाला है। और इस चैप्टर के राइटर है हमारे गैरेथ ओवन। ओके, तो एक्सक्यूजेस का मतलब हमको पता है, एक्सक्यूज़ मीन्स होता है बहाना। तो इस चैप्टर में हम लोग बहाने के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देख सकते हैं, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे स्टूडेंट आप लोग एक स्टूडेंट हो, उसी तरीके से इस चैप्टर में एक छोटा सा पोयम दिया गया है और इस पोयम में एक छोटा सा बच्चा रहता है, उसके पास एनी टाइम सिर्फ एक्सक्यूजेज होते हैं, सिर्फ बहाने होते हैं। ओके, तो ये कन्वर्सेशन दिया गया एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच का। तो बहुत इंटरेस्टिंग सा ये चैप्टर होने वाला है, क्योंकि आप लोग भी एक स्टूडेंट हैं और आपके लाइफ में ये अप्लाई आप करते हैं या नहीं, इसको हम लोग जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे ये चैप्टर और पढ़ते हैं हम। लेट अगेन बैक एंड सॉप, व्हाट्स द एक्सक्यूजेस दिस टाइम। ठीक है, और ये जो फर्स्ट सेक्शन है ये सर बोल रहे हैं, मतलब उसके टीचर बोल रहे हैं कि बैकिनसॉप, यहाँ पे उस बच्चे का नाम है रहता है बैकिनसॉप। तो उस बैकिनसॉप को उसके सर बोल रहे हैं कि फिर से तुम देर हो गए, लेट हो गए, इस बार क्या बहाना है तुम्हारा। नॉट माई फॉल्ट सर, हुज फॉल्ट इज़ देन। तो वो बच्चा बोलता है कि इस बार मेरी गलती नहीं है सर। तो उसके सर पूछते हैं तो फिर किसकी गलती है। ग्रैंड माँ सर, मेरी ग्रैंड माँ की गलती है, मतलब मेरी दादी की गलती है। ग्रैंड मास व्हाट डिड सी डू। तो वो बोलते हैं कि ग्रैंड माँ, दादी की, उन्होंने क्या किया है। सी डैड सर, वो उनकी मृत्यु हो गई है, वो मर गई है। अब देखिए, ये बच्चा एक्सक्यूज़ में अपनी ग्रैंड माँ को डेथ बता दे रहा है। आगे देखते हैं हम लोग। डेड, तो उसके सर शॉक्ड होकर बोलते हैं डेड, मृत्यु हो गई। सर सीरियसली डैड, ऑल राइट सर, वो वास्तव में मर चुकी है, ऐसा बैकिनसॉप रिप्लाई करता है। दैट मेक्स 4 ग्रैंड मदर दिस टर्म। अब देखिए यहाँ पे कि उसके सर बोलते हैं कि इस बार 4 ग्रैंड मदर, मतलब 4 दादियाँ हो गई आपकी। बैकिनसॉप ऑल ऑन पी डेज। तो बोलते हैं कि ऑल ऑन पी डेज, मतलब सारे फिजिकल एजुकेशन के डे पे। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन क्या होता है, एक शारीरिक शिक्षा होती है, आप लोगों के स्कूल में भी होगा, फिजिकल एजुकेशन एक सब्जेक्ट होता है। तो उसके सर बोलते हैं कि सारा का सारा, मतलब तुम्हारे घर में जितने भी तुम्हारे ग्रैंड मदर डेथ होते हैं, वो फिजिकल एजुकेशन के डेज पे ही क्यों डेथ होते हैं। आई नो इट्स वेरी अपसेटिंग सर। तो बैकिनसॉप बोलता है कि मुझे मालूम है कि ये बहुत परेशान करने वाली बात है। आई नो इट्स वेरी अपसेटिंग सर। ओह, आई थिंक ये डबल रिपीट हो गया, इसको हम कट कर देते हैं। आइए देखते हैं आगे। नॉन सर, यू सेड यू हैड 4 ऑल डेड सर। ठीक है, तो नॉन सर कुछ नहीं सर बोलता है। उसके बाद उसके सर बोलते हैं कि आपकी 4 दादियाँ हैं। तो वो बताता है ऑल डेड सर, सबकी डेथ हो गई, सबकी मृत्यु हो गई। एंड व्हाट अबाउट यस्टरडे बैकिनसॉप। ठीक है, तो कल के बारे में क्या है बैकिनसॉप। ठीक है, मतलब वो कल एब्सेंट रहता है, तो आज उसके सर पूछते हैं तो कल के बारे में क्या है, कल तुम क्यों एब्सेंट थे। व्हाट अबाउट यस्टरडे सर, कल के बारे में क्या सर। तो वो बोलता है कि कल के बारे में क्या। यू वर एब्सेंट यस्टरडे। तो उसके सर बोलते हैं कि कल तो तुम अनुपस्थित थे, कल तो तुम एब्सेंट थे। दैट वॉज द डेंटिस्ट सर, वो एक डेंटिस्ट था सर, एक दंत चिकित्सक था। अब देखिए कि उसका एक नया एक्सक्यूज़ आ गया। पहले तो उसने अपने 4 दादी माँ को क्या कर दिया है, उनकी मृत्यु हो गई है, ये बता दिया है। अब आ गया आपका डेंटिस्ट। द डेंटिस्ट डेड। अब वो बोलता है कि डेंटिस्ट डेड, मतलब डेंटिस्ट की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। नो सर माई टीथ सर। तो वो बोलता है कि नहीं सर, मेरा टीथ, मतलब मेरी दांत। यू मिस द मैथ्स टेस्ट बैकिनसॉप, तुमने अपना मैथ्स का टेस्ट क्या कर दिया, मिस कर दिया, तुम उसमें एब्सेंट थे, अनुपस्थित थे। आई हैड बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू इट सर, मुझे उसका बहुत इंतज़ार था, ऐसा बैकिनसॉप बोलता है। पहले तो वो मैथ्स के टेस्ट में एब्सेंट हो गया, देन उसके बाद बोल रहा है कि मुझे उसका इंतज़ार था। आई हैव बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, मुझे उसका इंतज़ार था।
राइट लाइन अप फॉर पीई, कांट सर। तो उसके सर बोलते हैं राइट। ओके ठीक है, ठीक है, ओके ठीक है, चलो पीई के लिए क्या करिए आप, लाइन बनाइए, ठीक है, एक पंक्ति बनाइए अपने पीई फिजिकल एजुकेशन के लिए। तो कांट सर बोलते हैं मैं नहीं कर सकता सर। तब देखते हैं कि उसको टीचर क्या बोलता है, देयर इज़ नो सच वर्ड एज कांट बैक एंड सॉफ्ट। तो उसके सर बोलते हैं कि ऐसा कोई वर्ड नहीं है, ठीक है, नहीं करने वाला ऐसा कोई वर्ड नहीं है बैक एंड सॉफ्ट। नो किट सर। तो बोलता है कि मेरे पास किट नहीं है, ठीक है, मतलब मेरे पास उपकरण नहीं है। अब फिज़िकल एजुकेशन में क्या होता है, आपको स्पेशल ड्रेस चाहिए होता है, उससे रिलेटेड सारे कुछ चीज़ चाहिए होता है जिससे हम लोग क्या कर सके, अच्छे से अपना कर सके। तो वो बोलता है कि मेरे पास कोई किट नहीं है, कोई उपकरण नहीं है। वेयर इज़ इट। तो उसके सर पूछते हैं कि वो कहाँ है, वे सब कहाँ हैं। होम सर। तो बताता है कि वो होम पे है, मतलब घर पे है। व्हाट इज़ इट डूइंग एट होम। तो उसके सर पूछते हैं कि वो घर पे क्या कर रहे हैं। नॉट आयरन सर। तो बताता है कि वो आयरन नहीं हुए हैं, ठीक है, वो प्रेस नहीं हुए हैं। कुडंट यू आयरन इट। क्या तुमने उसे आयरन नहीं किया। कांट सर, मैंने उसे नहीं किया। वाई नॉट। तब उसके सर पूछते हैं कि क्यों नहीं किया, क्यों नहीं। तो वो रिप्लाई करता है बैड हैंड सर, ठीक है। यहाँ पे बैड हैंड का मतलब है कि उसके हाथ में क्या था, इंज्योर्ड था, चोट लगा हुआ था। तो बोलता है कि मेरा हाथ क्या था, इंज्योर्ड था, चोट लगी हुई थी उसमें। हु यूजुअली डज इट। तो उसके सर पूछते हैं कि हमेशा उसको आयरन, हमेशा उसको कौन प्रेस करता है। तो वो रिप्लाई करता है ग्रैंड मास्टर, कि उसकी दादी। वाई कुडंट सी डू इट डैड सर। तो फिर से उसके सर पूछते हैं कि उन्होंने इस बार क्यों नहीं किया। तो लास्ट में बोल देता है डैड सर, ठीक है, कि उसकी दादी माँ की क्या हुई है, मृत्यु हो गई है। तो ये हमारा एक्सप्लेनेशन ये पोएम का कंप्लीट होता है कि इस पोएम में आप लोग ने देखा स्टूडेंट्स की एक स्टूडेंट होमवर्क ना करके आने के लिए, टेस्ट ना देने के लिए कितने एक्सक्यूजेस बना रहे हैं। जैसे कि हमने इस पोएम में देखा कि वो बच्चा क्या किया, उसके 4 दादी माँ आ गए, ये उसका एक्सक्यूज़ था, ठीक है। जैसे कि हमारी पोएम का नाम है एक्सक्यूजेस, बहाने। तो उसकी 4 दादी माँ आ गई, वो उसका बहाना था। उसके बाद वो 4 दादी माँ उसकी डेथ भी हो गई, ये भी उसका एक्सक्यूज़ था। उसके बाद आ जाता है डेंटिस्ट, और डेंटिस्ट आने के बाद उसके दांत में दर्द भी स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद एक और एक्सक्यूजेज हमने देखा कि पीई का रहता है, उसका टेस्ट रहता है या फिर पीई का क्लासेस रहते हैं फिज़िकल एजुकेशन के, और वो अपना किट लाना, ठीक है, मतलब पीई फिज़िकल एजुकेशन के लिए जो ड्रेस चाहिए होता है वो लाना वो भूल जाता है। क्यों नहीं लाना भूल जाता है, क्योंकि आयरन नहीं होता है, उसने आयरन नहीं किया हुआ होता है, और हमेशा उसकी दादी माँ करती है और उसकी दादी माँ का डेथ हो जाता है। तो हमने इस पोएम में पूरा यही देखा है कि ऑल द टाइम द स्टूडेंट्स आर गिविंग ओनली एक्सक्यूजेस। वो जो स्टूडेंट है वो हमेशा सिर्फ एक्सक्यूज़ ही दे रहा था, इसलिए इस पोएम का नाम रखा गया है एक्सक्यूज़ एंड एक्सक्यूजेस। तो अब समझ में आया आप लोगों को कि इस पोएम का नाम एक्सक्यूज़ क्यों है। आइए देखते हैं इसमें राइटर के बारे में। गैरेथ ओवन वॉज बॉर्न इन 1936। ही इज़ अ पोएट एंड राइटर। He received many awards for his poetry. He lived in England and wrote plays for children and adults. गैरेथ ओवन, ठीक है, उनकी पैदाइश कब हुई थी, 1936 में, और वो एक पोइट भी हैं और राइटर भी हैं, मतलब एक कवि भी हैं और एक लेखक भी हैं। उनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं पोइट्री के, कविताओं के क्षेत्र में उन्हें बहुत सारा पुरस्कार मिला है। वो इंग्लैंड में रहते थे और जनरली वो क्या करते हैं, चिल्ड्रन और एडल्ट्स, बड़े और बच्चों के लिए लिखते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारे राइटर के बारे में। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं इस चैप्टर के हम कॉम्प्रहेंशन चेक को। तो कॉम्प्रहेंशन चेक में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट वेदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स एंड गिव रीज़न फॉर योर ओपिनियन। ओके, कुछ हमको सेंटेंस दिए गए हैं, उसमें हमको बताना है कि वो ट्रू है या फिर फॉल्स है, मतलब वो सही है या फिर गलत है, और अपने बताए हुए उत्तर का हमको अपना ओपिनियन, अपने विचार भी लिखने हैं। तो आइए देखते हैं कि इसको हमको कैसे सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, बैकेनसॉफ हैड 4 ग्रैंड मदर्स, ऑल ऑफ देम वेयर डेड। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या बैकेनसॉफ के 4 ग्रैंड मदर थे, उसके 4 दादी माँ थी और सबकी मृत्यु हो गई। तो क्या ऐसा था? हमने तो ऑलरेडी रीड किया हुआ है कि वो तो सिर्फ एक्सक्यूज़ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। तो इसमें आप लोग फॉल्स लिख लीजिए, जो कि हमको क्वेश्चन में बोला गया है कि हमको अपना ओपिनियन शेयर करना है। तो आइए देखते हैं इसका ओपिनियन क्या होगा।
नो बैकिंगसॉफ्ट हैडंट एनी ग्रैंड मदर, ही गेव द टीचर एक्सक्यूजेस। नहीं, बैकिंगसॉफ्ट के कोई भी ग्रैंड मदर नहीं थी, वो सिर्फ अपने टीचर को क्या कर रहा था, एक्सक्यूज़ बहाना दे रहा था। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। बैकिंगसॉफ्ट्स हैंड वॉज एचिंग एंड दैट इज़ वाई ही डिडंट आयरन द यूनिफॉर्म। बैकिंगसॉफ्ट के हाथ में चोट लगी हुई थी, इसलिए उसने अपने यूनिफॉर्म को आयरन नहीं कर पाया था। तो ये भी क्या था, उसका एक्सक्यूज़ था। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगा। इसको भी हम लोग फॉल्स लिख लेंगे। रीज़न देखिए, बैकिंगसॉफ्ट डिडंट वांटेड टू लाइन अप फॉर द पी। और ये एक्सक्यूज़ उसने क्यों दिया था, क्योंकि बैकिंगसॉफ्ट क्या नहीं करना चाहता था, पीई के लिए, अपने फिजिकल एजुकेशन के लिए लाइन नहीं बनाना चाहता था। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बैकिंगसॉफ्ट वॉज अफ्रेड ऑफ द मैथ्स टेस्ट सो ही मेड एन एक्सक्यूज़। बैकिंगसॉफ्ट अपने मैथ्स के टेस्ट से डरा हुआ था, इसलिए उसने बहाना बनाया। तो यस, वो तो अपने टेस्ट से डरा हुआ था, इसकी वजह से वो बार बार बहाने बनाता था। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ट्रू हो जाएगा। रीज़न देखिए, यस ही गेव अनदर एक्सक्यूजेज दैट ही वेंट टू द डेंटिस्ट। हाँ, उसने कुछ और बहाना बनाया और बोला कि वो किसके पास गया हुआ था, डेंटिस्ट के पास। ठीक है, डेंटिस्ट कौन होते हैं, दंत चिकित्सक, जो हमारे टीथ को केयर करते हैं। नेक्स्ट देखिए, बैकिंगसॉफ्ट डिडंट लाइक फिजिकल एजुकेशन दैट इज़ वाई ही वॉज ऑलवेज लेट। बैकिंगसॉफ्ट को फिजिकल एजुकेशन मतलब पी नहीं पसंद था, इसकी वजह से वो हमेशा लेट होता था। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर कोई स्टूडेंट बार बार एक्सक्यूज़ दे रहा है और उस क्लास को अटेंड नहीं करना चाहता है, इसका मतलब उसको वो सब्जेक्ट नहीं पसंद होता ना। तो ये क्या होगा, ट्रू होगा। और इसका रीज़न होगा, ही गेव एक्सक्यूजेज दैट हिज किड वॉज एट होम। और उसने ये कारण बताया या फिर उसने ये बहाना दिया कि उसका जो किट है फिज़िकल एजुकेशन का, वो घर पे रह गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टीचर बिलीव दैट बैकिंगसॉफ्ट वॉज टेलिंग द ट्रूथ अबाउट हिज ग्रैंड मदर। द टीचर बिलीव दैट, क्या टीचर ने इस बात पे यकीन कर लिया कि जो बैकिंगसॉफ्ट कह रहा है अपनी ग्रैंड मदर के बारे में वो सच है। तो नो, टीचर ने बिलीव नहीं किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगा। और इसका रीज़न देखिए, नो बिकॉज द टीचर न्यू दैट ही वॉज गिविंग ओनली एक्सक्यूजेस। ठीक है, नहीं, क्योंकि टीचर को पता था कि वो बैकिंगसॉफ्ट क्या कर रहा है, सिर्फ बहाने दे रहे हैं। तो ये आंसर हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखिए, हमको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स। अब हमको ब्लैंक को फिल करना है और हमको ब्रैकेट में जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से जो एप्रोप्रिएट होगा, जो उचित होगा, उसी आंसर को उस ब्लैंक में फिल करना है। तो आइए रीड करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एज बैकिंगसॉफ्ट वॉक्ड इनटू क्लास द टीचर सेड लेट अगेन बैकिंगसॉफ्ट। द यूज ऑफ द वर्ड अगेन shows दैट द टीचर वॉज ब्लैंक। जैसे ही बैकिंगसॉफ्ट चलते हुए अपने क्लास में गया तो टीचर ने कहा लेट अगेन, फिर से देर हो गए तुम बैकिंगसॉफ्ट। द यूज़ ऑफ वर्ड अगेन, तो जो इसमें वर्ड अगेन का जो वर्ड यूज़ किए गए हैं वो क्या बताता है कि टीचर क्या था, सरप्राइज था, अनॉयड था, डिसअपॉइंटेड था बैकिंगसॉफ्ट से। तो टीचर क्या था, टीचर उससे परेशान था। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन आ जाएगा आपका, अनॉयड। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बैकिंगसॉफ्ट सेड दैट हिज ग्रैंडमदर वाज सीरियसली डेड when his teacher asked him why he was late to school. This means that he wanted the teacher to blank him. ओके, बैकिंगसॉफ्ट ने कहा कि उसकी दादी का वास्तव में डेथ हो गया है, वास्तव में उनकी मृत्यु हो गई है। जब टीचर ने उनसे पूछा कि तुम स्कूल आने में फिर से लेट हो गए, इसका मतलब दिस मीन्स दैट ही वांटेड द टीचर टू ब्लैंक हिम। इसका मतलब ये है कि जो बैकिंगसॉफ्ट था वो टीचर को क्या यकीन दिलाना चाहता था कि वो पनिश, बिलीव या एक्सक्यूज़। तो बैकिंगसॉफ्ट चाहता था ये एक्सक्यूज़ से कि उसके टीचर उसके एक्सक्यूज़ से यकीन कर ले। तो इसलिए इसमें क्या होगा, बिलीव। ओके, बिलीव हिम। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। द टीचर रिमार्क दैट मेक्स फॉर ग्रैंडमदर दिस टर्म, दिस मीन्स दैट बैकिंगसॉफ्ट ब्लैंक, देन ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे। तो टीचर ने क्या कहा था कि इस बार तुम्हारे 4 ग्रैंडमदर, ठीक है, मतलब इस बार उसके जो 4 दादी माँ हैं उनका डेथ हो गया है। इसका मतलब क्या हुआ बैकिंगसॉफ्ट। तो ऑप्शन देखिए, had 4 grandmothers, had been late 4 times, had 4 excuses, had been late 4 times। तो इसका मतलब ये था कि वो इस बार चौथी बार भी क्या हो गया था, लेट हो गया था, देरी हो गई थी उसको। ओके, फोर्थ देखिए, बैकिंगसॉफ्ट couldn't iron his shirt because he had a bad hand। बैड हैंड मीन्स
बैकिंग शॉप ने अपना जो किट था वो आयरन नहीं कर पाया था, इसका मतलब उसके पास बैड हैंड थे, मतलब उसको बैड हैंड थे। और यहाँ पे बैड हैंड का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि इस स्टोरी में या फिर इस पोएम में कह सकते हैं हम, बैड हैंड का मतलब था उसके हाथ में चोट लगी हुई थी। तो ऑप्शन देखिए, ही वॉज इंज्योर्ड, ही आयरन बैडली, ही हैड डर्टी हैंड्स। तो बैड हैंड का मतलब है ही वॉज इंज्योर्ड, उसके हाथ में चोट लगी हुई थी। ओके, नेक्स्ट देखिए, बैकिंग शॉप टीचर आस्क्ड हिम व्हाट्स योर एक्सक्यूज दिस टाइम। बैकिंग शॉप के टीचर ने उससे पूछा कि इस बार तुम्हारा क्या एक्सक्यूज़ है, तुम्हारा क्या बहाना है। दिस मीन्स दैट ही बिलीव दैट बैकिंग शॉप वॉज ब्लैंक। इसका मतलब ये है कि वो इस बात पे यकीन कर रहे थे कि बैकिंग शॉप टेलिंग द ट्रुथ, फूलिंग हिम, डाइवर्टिंग अटेंशन। तो वो पता था टीचर को कि बैकिंग शॉप क्या कर रहा है, फूलिंग हिम, ठीक है, उनको फूल कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फूलिंग हिम। आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3rd। इन द टेबल गिवन बिलो राइट द एक्सक्यूजेज दैट बैकिंग शॉप गिव्स एंड द वर्क दैट ही वांट्स टू अवॉइड, ऑल्सो थिंक व्हाई ही कुड बी अवॉइडिंग द वर्क। देख सकते हैं आप लोग की बुक में भी इस तरीके का एक टेबल बना हुआ है और इस टेबल में हमको कुछ एक्सक्यूजेस दिए गए हैं। जो बैकिंग शॉप ने जो एक्सक्यूजेस दिया था वो एक्सक्यूजेस यहाँ पे हमको मेंशन करना है। तो हमको बताना है द वर्क दैट ही वॉन्ट्स टू अवॉइड, वो काम जो वो अवॉइड करना चाहता था, टालना चाहता था। और ऑल्सो थिंक वाई ही कुड बी अवॉइडिंग द वर्क, और वो काम क्यों टालना चाहता था, उसको क्यों अवॉइड करना चाहता था। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। फर्स्ट कॉलम में देखिए आप, एक्सक्यूजेज गिवन बाय बैकिंग शॉप, बैकिंग शॉप के द्वारा दिया गया बहाना। सेकेंड कॉलम में है वाई इज़ ही गिविंग एक्सक्यूजेज, वो क्यों एक्सक्यूजेज दे रहा था, क्यों बहाने बनाता था। तो रीड करते हैं हम फर्स्ट। His grandmother was seriously dead. उसकी दादी माँ वास्तव में मर गई थी या फिर मर चुकी थी। और वो ऐसा बहाना क्यों बना रहा था, तो इसका आंसर देखिए। When the teacher asked, he was late again. ठीक है, जब टीचर ने उससे पूछा कि तुम इस बार फिर से देर हो गए, फिर से लेट हो गए, इसके वजह से उसने ये बहाना बनाया था। सेकेंड देखिए, टूथेक, टूथेक का मतलब होता है दांत में दर्द होना। तो ये बहाना उसने क्यों बनाया था दांत में दर्द का। When he missed the मैथ्स टेस्ट, जब उसने अपना मैथ्स का जो टेस्ट था वो मिस कर दिया था, तब उसने अपने दांत दर्द का बहाना बनाया था। थर्ड देखिए, नॉट आयरन द ड्रेस, अपना ड्रेस उसने आयरन नहीं किया था, प्रेस नहीं किया था। और ये बहाना उसने क्यों बनाया था। When he was not attend the PE or to line up for PE, जब उसने अपना पीई का क्लास अटेंड नहीं किया था और वो पीई के लिए लाइन नहीं बनाना चाहता था, तब उसने अपने ड्रेस को आयरन ना करने का बहाना बनाया था। तो ये वाला टेबल भी हमारा कंप्लीट होता है। एक साइड हमको एक्सक्यूजेस दिया हुआ था और ये एक्सक्यूजेस तो बहुत इजी है क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको पोएम में रीड किया हुआ था। तो ये टेबल भी हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड अदर वर्ड्स विथ विच यू कैन रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड्स इन द फॉलोइंग लाइन्स। अब हमको क्या करना है, क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि कुछ वर्ड्स जो अंडरलाइन किए गए हैं, उस अंडरलाइन वर्ड के प्लेस में हम लोग कुछ और वर्ड यूज़ कर सकते हैं क्या, उसको हमको लिखना है। तो आइए देखते हैं, फिर आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नॉट माई फॉल्ट सर, मेरी गलती नहीं है सर। तो यहाँ पे हम लोग फॉल्ट के प्लेस पे क्या यूज़ कर सकते हैं, तो फॉल्ट के प्लेस पे आंसर देखिए आप डिफेक्ट वर्ड का यूज़ कर सकते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी का, नॉट माई डिफेक्ट सर, नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी सर। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सी इज़ सीरियसली डीप, ऑल राइट सर, सी इज़ सीरियसली डीप। तो इन प्लेस ऑफ सीरियसली वी कैन यूज़ सिंसियरली एंड सोबरली। तो ये क्या हो जाएगा, सी इज़ सिंसियरली डीप, ऑल राइट सर, और सी इज़ सोबरली डीप, ऑल राइट सर। तो हम लोग सिंसियरली और सोबरली दोनों को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। वैसे ही देखिए थर्ड में, आई नो इट्स वेरी अपसेटिंग सर, ठीक है। सो इन प्लेस ऑफ अपसेटिंग वी कैन यूज़ डिप्रेसिंग और बोरोइंग। तो अपसेटिंग के प्लेस पे हम यूज़ कर सकते हैं डिप्रेसिंग और बोरोइंग। तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई नो इट्स वेरी डिप्रेसिंग सर, आई नो इट्स वेरी बोरोइंग सर, मुझे पता है ये बहुत परेशान करने वाला है। तो इसके प्लेस में हम इन वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। ओके, सिमिलरली फोर्थ देखिए, आई हैड बिन लुकिंग फॉरवर्ड टू इट सर, ये सारी वो सेंटेंस है जो पोएम में ऑलरेडी आए हुए हैं, मुझे उसका बेसब्री से इंतज़ार था। तो आई हैड, सॉरी, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट के प्लेस में हम क्या यूज़ कर सकते हैं, चीयरफुल और फेथफुल। आई हैड बिन चीयरफुल सर, आई हैड बिन फेथफुल सर। ओके,
सिमिलरली फिफ्थ, बैड हैंड सर। ओके, तो बैड हैंड के प्लेस में हम क्या यूज़ कर सकते हैं, इसको कॉमा कर देते हैं, इंजरी सर और वीक हैंड सर। ओके, तो इस तरीके से हमारी ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। जो अंडरलाइन वर्ड्स थे उससे मिलता जुलता हमने वर्ड्स लिखा था। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5, थिंक ऑफ सम ह्यूमरस एक्सक्यूजेज दैट यू मे गिव इन द फॉलोइंग सिचुएशन, हियर इज एन एग्जाम्पल। अब आपको क्या करना है, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए होने वाला है, क्योंकि आप लोग भी एक स्टूडेंट हैं और आपको अगर ऐसा सिचुएशन मिलता है तो आप क्या बहाना बनाओगे। ओके, और ये बहुत ह्यूमरस होगा, हास्य होगा, इसमें हमको बहुत हंसी आने वाली है। तो स्टूडेंट देखिए सिचुएशन को और आप लोग अपनी में अप्लाई करिए कि अगर आप ऐसे सिचुएशन में होंगे तो आप क्या बहाने बनाएंगे। ऑलरेडी सारे स्टूडेंट्स बहाने बनाते ही हैं, तो देखते हैं हमारा सिचुएशन क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे हमको एक आंसर दिया हुआ है। देखिए सिचुएशन क्या मेंशन यहाँ पे, योर मदर वांट्स यू टू गो विथ हर टू द मार्केट बट यू वांट टू गो आउट एंड प्ले विथ योर फ्रेंड्स, व्हाट एक्सक्यूज विल यू गिव हर। अब हमको ऐसा सिचुएशन दिया गया है, ऐसी परिस्थिति दी गई है कि तुम्हारी मम्मी, ठीक है, आप लोगों से मैं बोलती हूँ कि आपकी मम्मी आपके साथ या फिर आपको अपने साथ मार्केट ले जाना चाहती है, लेकिन आप अपनी मम्मी के साथ मार्केट नहीं जाना चाहते क्योंकि आपको अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना है। तो इस सिचुएशन में आप क्या एक्सक्यूज़ दोगे, क्या बहाने बनाओगे। तो ये वाला सिचुएशन तो आई थिंक सब लोगों के लाइफ में आता होगा और आप लोग हमेशा कुछ ना कुछ एक्सक्यूज़ बनाते ही होंगे। तो एक एक्सक्यूज़ जो यहाँ पे हमको ऑलरेडी मेंशन है वो हम एक बार रीड करते हैं। आई वुड लव टू कम टू द मार्केट विथ माई मदर बट आई हैव डिसाइडेड टू सेव मनी। मुझे अपनी मम्मी के साथ मार्केट बाज़ार जाना पसंद है, लेकिन मैंने निर्णय लिया है कि मैं पैसे की बचत करूंगा या फिर मैं पैसे की बचत करूंगी। तो देखा आपने बहाना कैसा बहाना था कि सेव मनी को सेव करने का बहाना था। ओके स्टूडेंट्स, अब बहुत इंटरेस्टिंग आने वाला है सिचुएशंस, हमको 3 सिचुएशंस गिवन है। अब उन सिचुएशन को आप अपने लाइफ में अप्लाई करिए कि ऐसा सिचुएशन आपके साथ आता है तो उस सिचुएशन में आप क्या एक्सक्यूज़ करते हैं, क्या बहाने बनाते हैं। तो आइए रीड करते हैं हमारा सिचुएशन नंबर 1। योर यंगर ब्रदर इज़ वेरी ट्रबलसम, ही डजंट लेट यू टू टॉक टू योर फ्रेंड्स बट योर मदर आस्क्ड यू टू लुक आफ्टर हिम, व्हाट विल यू टेल हर। आपका छोटा भाई आपको बहुत परेशान करता है और वो नहीं चाहता कि आप अपने दोस्तों से बात करो, लेकिन आपकी मम्मी चाहती है कि आप अपने छोटे भाई का देखभाल करो, उसका ध्यान रखो। तो आप अपनी मम्मी को क्या कहोगे, मतलब उनसे क्या एक्सक्यूज़ दोगे, उनको क्या बहाने बनाओगे। आई थिंक सबके साथ होता होगा, छोटे भाई बहन रहते हैं तो हमको उनका ध्यान रखना पड़ता है और उससे बचने के लिए हम बहाने बनाते हैं। तो आप लोग जो भी एक्सक्यूज़ खुद से यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, इस आंसर में अपना खुद का एक्सक्यूज़ यहाँ पे आप लिख सकते हैं, अपना बहाना। मैंने एक एक्सक्यूज़ लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं इसका आंसर। एक्सक्यूज़ नंबर 1 मैंने लिखा हुआ है, ओ सो मम्मी आई कैन लुक आफ्टर हिम बट आई हैव इरिटेशन इन माई आइज़। ठीक है, कि मम्मी मैं ये कर देती, ठीक है, या फिर मैं ये कर देता, मैं उसका देखभाल कर लेता, मैं उसका ध्यान रख लेता, लेकिन मेरे आँखों में इरिटेशन है, मेरे आँखों में जलन है, तो मैं उसका देखभाल नहीं रख पाऊँगा या फिर मैं उसका देखभाल नहीं कर पाऊँगी। ओके, तो ये तो मेरा एक्सक्यूज़ था। आप लोगों को जो एक्सक्यूज़ होगा आप लोग अपने वर्ड्स में इसमें मेंशन कर सकते हैं। आइए देखते हैं हमारा सिचुएशन नंबर 2। All the boys have to clean the courtyard after the festival of Holi because they have played with water, mud and color in the courtyard. Your mother asks you to clean up the mess. What excuse will you give her? Okay, second situation हमको दिया गया है, ऑल द बॉयज़ हैव टू क्लीन द कोर्टयार्ड। सारे बॉयज़ को, सारे लड़कों को क्या करना है, अपने आंगन को साफ़ करना है। किसके बाद, तो होली फेस्टिवल के बाद, क्योंकि उन्होंने पानी से, मिट्टी से, कलर से क्या किया है, होली का त्यौहार खेला हुआ है, उसमें बहुत सारे रंग खेले हुए हैं अपने आंगन में। तो उसकी मम्मी क्या बोलती हैं कि जितनी भी मैश है, जितनी भी गंदगी है, उसको आपको साफ़ करना है, क्लीन करना है। तो इस सिचुएशन में आप उनको क्या एक्सक्यूज़ दोगे अपनी मम्मी को। अक्सर होता है हमारे साथ कि हम कुछ भी फैला देते हैं या कुछ भी चीज़ इधर उधर फेंक देते हैं, तो हमारी मम्मी उस काम को वो करने कहती है और इस पे आप लोग बहाने करते हैं। तो सेम सिचुएशन है कि होली का फेस्टिवल था, वाटर, मड और कलर से उसने होली का त्यौहार खेला था, अब उसकी मम्मी कह रही है कि सारी चीज़ों को तुम साफ़ करो। तो इस सिचुएशन पे आप क्या एक्सक्यूज़ देंगे, आप अपने अकॉर्डिंग इसका आंसर मेंशन कर सकते हैं। आइए देखते हैं जो मैंने मेंशन किया हुआ है। द फ्रेंड्स टुक अवे द ब्रूम एंड द बकेट। जो मेरे दोस्त हैं वो सारे ब्रूम और बकेट, मतलब झाड़ू और जो बाल्टी हैं, उनको वो ले गए हैं। अब झाड़ू और बाल्टी ले गए हैं तो हम साफ़ सफाई कैसे करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं हमारा थर्ड सिचुएशन।
You have a maths test tomorrow and mother wants you to study, but there is nice movie on the TV and you do not want to switch it off. What will you tell her? कल आपका मैथ्स का टेस्ट है और आपकी मम्मी चाहती है कि आप पढ़ाई करो, आप स्टडी करो, लेकिन बहुत अच्छी मूवी चल रही है टीवी पे और आप टीवी को बंद नहीं करना चाहते हो। तो इस सिचुएशन पे आप क्या एक्सक्यूज़ करोगे? अक्सर होता है कि जब आप मोबाइल या फिर टीवी ऑन करके बैठते हैं, मम्मी पापा आते हैं, ऑफ करिए, स्टडी करिए, सबके साथ होता है। तो ये बहुत ह्यूमरस सा सिचुएशन है, ये सब लोग फेस करते हैं। तो आप लोग खुद से मेंशन कर सकते हैं कि एक्चुअल में आप अपने मम्मी पापा को क्या एक्सक्यूज़ देते हैं। मैंने जो एक्सक्यूज़ यहाँ पे मेंशन किया है, माय मैथ्स टेस्ट इज़ पोस्टपोन। ठीक है, मेरा जो मैथ्स का टेस्ट है वो पोस्टपोन हो चुका है, स्थगित हो गया है। अब मेरा मैथ्स का टेस्ट ही नहीं है तो मैं आज पढ़ाई क्यों करूँ, मैं आज टीवी देख लेता हूँ या टीवी देख लेती हूँ। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन के साथ स्टूडेंट हमारे चैप्टर कंप्लीट होता है। बहुत ह्यूमरस सा चैप्टर था, बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर था, जो एक टीचर और स्टूडेंट के बीच का कन्वर्सेशन था। आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग ऐसा एक्सक्यूज़ बिल्कुल मत दीजिएगा और अपने स्टडी सीरियसली करिएगा। ओके स्टूडेंट, सो आई होप कि आपको ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन एज वेल एज सारी क्वेश्चन आंसर्स और जितने भी हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।